कभी पूरा नहीं होता यार। हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह से सिर्फ काम काम और काम, ये देख सकते हो। हे एवरीवन, तो आज है संडे और संडे के दिन तो बहुत सारा काम होता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये कवर वगैरह धुले हुए थे, सबको धुल कर रखा था। तो इन्हीं को मैं सबको यहाँ पे सब अच्छे से सेट कर देती हूँ। सारी चीज़ों को मैंने कल अच्छे से ये सीटिंग एरिया को ना पूरा चेंज कर दिया था। और अभी यहाँ पे मैंने कॉर्नर में इसलिए रख दिया क्योंकि कोई ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, और इसीलिए ना मैंने इसको साइड में कर दिया है। और फिर ये कवर वगैरह को मैंने धुला था, इसलिए मैंने इनको लगा देती हूँ। और वाइट कलर के हैं तो बहुत जल्दी जल्दी से गंदे हो जाते हैं ना, इसीलिए फिर मैं इनको जल्दी जल्दी धुलना भी पड़ता है। तो ये धुल दिया अभी, तो कि कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पे छोटे वाले का भी लगा देते हैं और अच्छे से सेट कर देते हैं। यहाँ पे हो गए सारी चीज़ें सेट। और अभी यहाँ पे देखो स्कूल बैग है इनका, मतलब हस्बैंड का बैग वगैरह वगैरह रखा हुआ है, एक लैपटॉप का बैग रखा है। तो बस ये इतने सारी बैग वगैरह रखे, इनको साइड में कर दी हूँ मैंने उसी में। और अभी यहाँ पे इतने सारे कपड़े जमा के रखे हैं, अभी इनको स्टैंड में लगाना है। तो यहाँ पे फिर झाड़ू लगाया मैंने, देखो कितना सारा कचरा निकला है। और मतलब कई दिनों से ना मैं सोच भी रही थी कि जल्द साफ़ कर लूँगी, साफ़ करूँगी, पर मैं साफ़ कर ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे अभी आज फाइनली फुर्सत से मैंने सारी चीज़ें साफ़ करी हैं, क्योंकि मैं पार्लर लेट जाऊँगी, इसीलिए ना आज फुर्सत से सारी चीज़ों की सफाई करी है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ी तैयार हो जाते हैं, नहा लिया है। नहाने के बाद अभी एक छोटा सा मंगलसूत्र है मेरे पास जो कि टूट गया है ना, तो उसको मैंने रख दिया। अभी दूसरा वाला मंगलसूत्र पहन लेती हूँ, थोड़ी जब तक गले में मंगलसूत्र नहीं रहता तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे अब मैं तैयार हो जाती हूँ। और ये देख सकते हैं, बस मंगलसूत्र की बता रही थी, लेकिन यहाँ पे कहीं पे सॉन्ग चल रहा था तो इसलिए मैंने कॉपीराइट आएगा करके उसको म्यूट कर दिया फिर। और अब यहाँ पे मैं हो गई फाइनली रेडी, और मैं इसी साड़ी को ही जो मैंने वेयर कर रखी है ना, इसी को पहने पहने मैं जाऊँगी पार्लर। तो गाइज मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, और अब मैं जाऊँगी पूजा करने, और पूजा करने के बाद फिर जाऊँगी पार्लर। तो यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, ये देखो कबाड़ी लोग हैं। चल यार मैं पूजा कर लूँ, बहुत लेट हो गई हूँ। चल चल बेटा अंदर आ। ले थोड़ी। गाइज फिर यहाँ पे पूजा पाठ नहीं हुई थी आज, वैसे भी बहुत लेट हो चुका था, पूजा पाठ नहीं हुई थी। यहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें फैली हुई थी, मैंने कहा अभी जितनी चीज़ें समेट गई हैं, बाकी चीज़ें बाद में समेटेंगे। तो यहाँ पे अब पूजा करना बाकी था, और पूजा करने में मुझे लगभग 1 घंटे लगने वाला है, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा मैं आराम से ही करती हूँ, एकदम हड़बड़ा के नहीं करती हूँ। इसीलिए ना यहाँ पे देखो, अब मैं इसमें बैठाऊँगी अपने लड्डू गोपाल को, एक थाली रखूँगी कांसे की है जो, और उसमें अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हस्बैंड मुझसे बात कर रहे थे, बेटा भी वहीं पे बैठा हुआ था, बेटा भी बात कर रहा था। और मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को समेटा मैंने, और फिर लग गई पूजा पाठ करने में, क्योंकि ना मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। ये भगवान का बिस्तर जो आप देख रहे हैं ना, ये पिंक कलर का, तो ये भी इसके सारे कवर वगैरह मैंने धुले हैं निकाल के, इसीलिए ये इसको खाली रख दिया। अभी ये झूले को मैं रख देती हूँ इस सोफ़े पे, मैंने इसीलिए साइड में रख दिया है इसको। और इसमें अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल को बैठा दूँगी, और बाकी छोटे वाले के लिए अलग से एक झूला है, उनको उसमें बैठा देती हूँ। एक मीडियम वाले हैं तो उनको भी इसी झूले में झुला देती हूँ, हो गया फिर मेरा। तो यहाँ पे ये देखो लड्डू गोपाल में एक एक करके तीनों को बैठा लेती हूँ थाली में। और मेरी पूजा कुछ इसी तरह होती है जो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी पूरा तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत लंबा समय लगने वाला है नहलाना, उनको उनके वस्त्र धारण कराना, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे नहला लिया था, और अब इनके वस्त्र वगैरह सब कुछ पहन दिया था, सारी चीज़ें कर दी थी। और अब बाकी चीज़ों को इनको समेट के रखते हैं साइड में। और फिर यहाँ पे मेरे क्या बोलना चाहिए, भोलेनाथ छोटे से शिवलिंग है मेरे पास, छोटा सा एकदम पारद शिवलिंग है। तो बस मैं उन्हीं का स्नान करवाऊँगी। थाली में आपको दिख भी रहा होगा, बहुत छोटे से हैं, और बस उन्हीं का स्नान करवा के और पूजा कंप्लीट होगी। उसके बाद जल्दी से मैं जाऊँगी पार्लर, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, मतलब 12 बज रहे होंगे लगभग। और काम करते करते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों को साफ़ कर रही थी, तो इसीलिए आज टाइम का पता ही नहीं चला मुझे। तो यहाँ
यहाँ पे देख सकते हैं। और थोड़ा सा जल मैं भी पी लेती हूँ, फिर उसको कर देती हूँ साइड। और अब सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे करते हैं दिया बत्ती जो भी है, और फिर आरती वगैरह करके उसके बाद फिर मैं उठ जाऊँगी। तो गाइज़ मेरी पूजा तो लगभग ऐसी ही रहती है, कुछ गलती रहती है क्या है। अगर आप लोगों को कुछ मिस्टेक समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं आप सभी। घर में जो दे रहे तो यहाँ पे अब चीज़ों को मैंने कर दिया साइड। और क्योंकि मेरा ये रेंट का रूम है ना, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मुझे इसी कमरे में, एक कमरे में सारा कुछ करना पड़ता है। और एक और रूम है जो कि बेडरूम है, बेडरूम में मैं कुछ नहीं रख सकती हूँ, तो इसीलिए ना मैं वहाँ पे भगवान को तो रख नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए मैं बेडरूम में नहीं रखती। और ये हॉल है, हॉल में ही जितनी चीज़ें आपने अभी देखी वो सारी चीज़ें इसी रूम में रखी हुई हैं। और अपना कभी घर होगा तो मेरे लड्डू गोपाल, इसमें लड्डू गोपाल के लिए अलग से मैं स्थान ज़रूर बनाऊँगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हो गया, टीका विक्का लगा दिया मैंने अच्छे से, और ख़ुद भी लगा लिया भगवान जी का आशीर्वाद। और यहाँ पे अब सारी चीज़ों को करने के बाद दिया बत्ती आरती कर लेते हैं। और आरती करने के बाद फिर मैं सीधा उठूँगी और नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे अभी क्या नाश्ता करती हूँ वो भी आपको आगे चले ब्लॉग में बताते हैं। यहाँ पे मैंने आसन के नीचे जल थोड़ा सा छिड़का, उसके बाद अपने माथे में और अपने आँखों में थोड़ा सा लगा लिया। मोजा बाहर उतारा जाता है। सावन हर साल भच्च रहता है, कभी नहीं रहता है कुछ नहीं है। वही के पैसा दे रहा नहीं है आदमी के पास, कहाँ चहल पहल में। पानी चाहिए, बॉटल है फ्रिज में, पी लो। अभी भर के रखो।
दूध काजू इसमें डला हुआ है, इसको मैं भोग लगाई थी और अभी इसको मैं पा लेती हूँ। उसके बाद फिर इसमें रखे हुए हैं समोसे, तो मैं समोसे खाऊंगी। और तो गाइस आज मैंने ये साड़ी वियर की है, अच्छी लग रही कि नहीं लग रही वो बताना, और जो कबाड़ फैला है इसको इग्नोर करना। और मैं यहाँ पे समोसे खाऊंगी, तो सबसे पहले समोसे और कुछ नहीं खाऊंगी इसके साथ। इसको विसर्जित करना है यार, मेरी जामी ऐसी हुई, इसको धुलना पड़ेगा यार। तो ये दूध पी लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। चलो चलो हटो। तो देखो यहाँ पे सब समेट के मैं रखी थी और देखो फिर से उतना ही कबाड़ फैल गया है। अब भी पूरा घर समेटी हूँ, फिर उतना ही फैल के फिर सब। ए स्टैंड को सीधे कर देना। तो इधर देखो ये कपड़े वगैरह सब जमा के रख दी हूँ और अभी इधर पे थोड़ा सा चेंज कर दी हूँ इधर। रख लो तो आएगी। वीडियो बन रही ना पागलपंती का ना। अच्छे से बैठो। हाँ, काजू भी है। आ रहा वीडियो में आ रहा, ठीक है। नहीं तो काजू खाली मिर्ची दे तो कम दे तो फिर से निकाल दूँगी। आई मैंने पूरी बड़ी अच्छी लग रही है। मिर्ची निकाल के दो। उसके बाद गाइस अब मैं जा रही थी फाइनली अपने पार्लर, और ये मेरे को छोड़ने जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने लिए बॉटल में पानी भर रही थी, यहाँ पे पानी भर लिया और रख लिया। और अब चलते हैं सीधे पार्लर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। 12:30 हो चुके हैं अभी, और संडे के दिन तो ऑलरेडी लेट होना ही है, मुझे बहुत लेट हो जाती हूँ। यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं, थोड़ी सी आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं पार्लर। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए बस जा रही हूँ, बीच में अभी आऊँगी, खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि खाना वाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो यहाँ पे बस मैं निकल रही हूँ और बेटे को बोला कि अब तुम घर में रहना, आराम से घर का ध्यान रखना, लड्डू गोपाल को देखे रहना, और बाकी चीज़ें लाइट पंखा वगैरह सब चीज़ें बंद कर देना। जहाँ जिस कमरे में रहना उस कमरे का बस लाइट पंखा ऑन करके रखना, बाकी सारी चीज़ें बंद करके रखना। क्योंकि जब वो रहता है ना तो बेवजह का चलता रहता है, कूलर भी चलता रहता है, पंखा भी चलता रहता है, और लाइट भी जलती रहती है। तो इसी वजह से उसको थोड़ी समझा के जाना पड़ता है कि बेटा थोड़ा ध्यान रखना। और अब फाइनली मैं निकल गई हूँ, ये देख सकते हैं मेरे घर के थोड़े से ही दूर में है, ज़्यादा दूर में नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर बोलना चाहिए, और बस पहुँच गई तो हूँ गाइस वहाँ मैं पे। आ चुकी हूँ पार्लर, और अब थोड़ी सी साफ सफाई। पार्लर आ गई, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही, इतनी गर्मी लग रही है कि मत पूछो। थोड़ा देर रेस्ट करूँगी। जब भी मैं कुछ सोचती हूँ ना तो कभी पूरा नहीं होता है। अभी आज कुछ करने वाली थी मैं, वो भी गया, कभी पूरा नहीं होता यार। और एक धोखा मिल गया, फिर वो वाला, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। गाइस उसके बाद मैं घर आई और फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे इसको धुला मैंने, तो ये तो धुल गया था लेकिन थोड़ा अच्छे से धुला। उसके बाद यहाँ पे दोनों कुकर में दाल और चावल मैं लगाने वाली हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ना। खाना भी आज बहुत लेट ही बन रहा है, वैसे तो रोज़ 10 बजे तक बन जाता है, लेकिन आज लेट बन रहा है। और यहाँ पे सोमू को पड़ रही थी डांट, अच्छी तरीके से डांट पड़ रही थी, क्योंकि उसका कल टेस्ट है और वो पढ़ नहीं रहा था। देखो कैसे आराम से बैठा है, जैसे टेस्ट हमारा हो, हमको टेंशन हो रही थी, इसको टेंशन ही नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है भाई, आराम से बैठा है। देखो कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल, जैसे क्या ही बोल दूँ मैं।
पढ़ाई हमारी चल रही हो, जैसे ऐसे टेंशन हमको रहती है उसको नहीं है, आराम से बैठा हुआ है बिल्कुल पसर के। तो यहाँ पे दाल चावल लगा दिया है, आटा निकाल लिया है, थोड़ा सा आटा लगाया था जो सुबह टाइम, वो आटा निकाल लिया। और अब यहाँ पे सब्जी रखी हुई है और जल्दी जल्दी दाल चावल बस बनाएंगे। यहाँ पे बॉटल में पानी भर के रखूँगी आरव के लिए, क्योंकि वो ना पीता नहीं है, वो उसके लिए मैंने उबाल के ही पानी उसको पिला रही हूँ, क्योंकि उसको अभी थोड़ा सा पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, इन्फेक्शन हो गया था, तो इसीलिए ना उसके लिए उबाल के रख लिया था पानी को। और अभी इसके लिए बॉटल में भर के और फ्रिज में डाल देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगी, लेकिन सब्र नहीं है उसको अभी, थोड़ी देर में देखना आप पहुँच जाएगा पीने के लिए, क्योंकि वो कब से पानी मांग रहा है मुझसे। और मैंने कहा कि ठंडा नहीं है अभी, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा देर के लिए ठंडे होने के लिए वैसे ही गंजे में छोड़ दिया था। और अब यहाँ पर रख दी हूँ, जब तक जल्दी से दाल चावल बनता है तब तक आटा यहाँ पे वो कर लेते हैं मसल के उसको रोटी के लिए। और फिर उसके बाद मैं गाइस ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड भी करूंगी, क्योंकि ना मुझे अभी और भी बहुत सारे काम करना है, उसके बाद फिर पार्लर जाना है। तो फटाफट से इनके लिए खाना बनाते हैं, खिलाते हैं। और गाइस आप सबका काम है कि प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करिए, पूरा वॉच किया करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।